वाले, हमसे जलन रखने वाले महफिलें तो खुद ही सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। धमकियों की रहबतें इतनी है कि धमकियां जो मिलती है शोर उनमें बहुत है, लेकिन उनमें सितम तक जाने का उनका कोई हौसला नहीं है। ये हौसला तो उनकी धमकियों से हमें ही मिलता है। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापत और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेधड़क इंडिया में। और बेधड़क इंडिया की ओर से आज हम सविता राठी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमारे साथ में एक ऐसी लेडी उपस्थित है जिन्हें दबंग लेडी के रूप में जाना जाता है, और आज इनको नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं और सभी जानते भी हैं कि हमारे साथ कौन उपस्थित है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इनका चयन हुआ है 15 अगस्त पर नई दिल्ली राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में आपका चयन हुआ है, जहाँ पर 15 अगस्त में वहाँ पर बहुत सारे भिन्न कार्यक्रम भी होंगे और आप मेरे हिसाब से पहली बार ही वहाँ पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कैसा फील हो रहा है? यकीनन कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही गर्व की फीलिंग हो रही है कि हम लाल किले पर बैठ के और वो जीवंत दृश्य देखेंगे जिन्हें हम टीवी पे आज तक देखते आ रहे हैं। संभवतः ऐसी ये पहली लेडी है जिनका चयन हुआ है वहाँ पर, और 15 अगस्त के दिन ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे सुजान के। मैम, अब हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि गोपालपुरा में खनन क्षेत्र भी है और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, हमने ऐसी फैक्ट भी करी है और हमने लोगों से भी वहाँ सुना है कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पर आपने उन पे मुद्दों में सवाल भी उठाए हैं, कोर्ट में भी गए हैं और बहुत सारे आपने उन पे एक्शन भी लिए। तो क्या कभी आपको डर नहीं लगा ऐसे जब ये आप कार्य करते? धमकियों की रहबतें इतनी है कि धमकियां जो मिलती है शोर उनमें बहुत है, लेकिन जुल्मे सितम तक जाने का उनका कोई हौसला नहीं है। ये हौसला तो उनकी धमकियों से हमें ही मिलता है, क्योंकि हम उड़ते इन्हीं हौसलों के पंखों के साथ हैं। जितनी धमकियां मुझे मिलती है उतनी धमकियों के साथ में मेरा हौसला बुलंद होता है कि हम सही रास्ते पर हैं, इसीलिए धमकी मिल रही है। धमकियों का शोर बहुत होता है, लेकिन उस शोर में कोई दम नहीं होता जब हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये जो धमकी देने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपनी धमकियाँ बुलंदी पे रखें, और ताकि हमारा हौसला भी उतनी ही बुलंदी पर, उससे 1000 गुना ज़्यादा बुलंदी पे जाए, और हम अवैध खनन कभी नहीं होने देंगे। हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, हमारी पहाड़ियाँ बुलंदियों पर है, गर्व के साथ उनकी चोटियाँ जो है वो सिर उठाए खड़ी है। कि खनन मालिकों से लड़ना एक अपने आप में ही बहुत ही चुनौती भरा काम। हम न केवल उनसे लड़े हैं बल्कि उनको रोका है, उनको निश्चित किया है अपने दायरे के अंदर, और जहां वो दायरे से बाहर निकले हमने उन पे पेनल्टीज़ भी लगवाई है, करोड़ों की रुपए की पेनल्टीज़ उन्होंने। पर गोचर में हमने कोशिश की है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दें। गोचर की हमने सुरक्षा की है, और गोचर की सुरक्षा के लिए ही हमने चारागाह विकास के कई काम भी किए हैं, ताकि इन खनन जो क्षेत्र है उनमें जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को हम ख़त्म कर सके। ये खनन मालिकों से हमने बहुत बार लड़ाइयाँ की हैं, कई धमकियाँ भी हमें मिलती रही है। मुझे 20 साल हो गए धमकियों को सामना करते हुए, लेकिन इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि हम समझते हैं कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि गोपालपुरा क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं भी हैं और हमने आपको देखा है कि आप उन्हें बहुत तरीके से मोटिवेट भी करते हैं और उन्हें बहुत तरीके से प्रेम से आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, और आप राजनीति में क्यों आए, और आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई, और आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं? मैं जोधपुर से हूँ बाय बर्थ। मैंने सोफिया से मेरी एजुकेशन की है इंग्लिश मीडियम से, और फिर वहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया। यहाँ आकर मैंने लॉ किया है। तो एजुकेशन तो हमने जो है की, लेकिन उसके साथ हमें ये लगा कि ये एजुकेशन आम आदमी के क्या काम आ सकती है। और चूँकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रकाश राठी, उनका हमेशा से सेवा का संकल्प रहा है। उन्होंने अपना मरीज़ देखा है तो 5 रुपए के अंदर फीस में अपना मरीज़ देखा है। तो ये सेवा का संकल्प उन्होंने मुझे दिया, मेरे दादा ससुर जी ने, और मेरे फादर बंशीलाल जी महेश्वरी ने, लादूराम जी राठी ने, सभी की जो प्रेरणा रही उसके तहत ये रहा कि हम जहाँ रहें वहाँ अपनी सेवा दें, अपने जीवन का संकल्प लें।
तो मैम गोपालपुरा में अभी बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं और अवैध रूप से अतिक्रमण हुआ है, तो ये क्या मामला है? हमारे पास ये शिकायत भी आई थी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। अतिक्रमण चूँकि ये स्टेट हाईवे 20 हो चुका है और पुराने समय में जबकि आबादी थी तो आबादी के हिसाब से लोगों की बसावट रही। इस सड़क पर हालांकि अतिक्रमण है, अभी उसका मेज़रमेंट भी, पैमाइश भी चल रही है। इसके अलावा जो हमारा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहाँ पर भी अतिक्रमण होके कंक्रीट की मजबूत दीवार बना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं या फिर कोई आप उपलब्धि हासिल करते हैं तो लोगों में से चर्चा हुई है कि वो बहुत जलते भी हैं और इस उपलब्धि के कारण वो बहुत सारी ऐसे बातें भी बनाते हैं और उनको जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके पीछे क्या करते हैं ये जलने वाले, हमसे जलन रखने वाले? महफिलें तो खुद ही सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। वाकई में गजब बात है। जलने वालों से मैं कहना चाहूँगी कि जल जल के यूं राख ना हो सनम, इस राख की कोई कदर नहीं होती। जलने वाली उस राख की कदर होती है जो जल जाता है परवाना बनकर इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, इसलिए अपने देश के लिए। इसलिए मैं कहूँगी कि आप तो आओ, सकारात्मक तरीके से साथ आओ और जो बुलंदियों पर आपकी जलन है उस जलन को इस रूप में लीजिए कि हमें भी इस सत्य की कदम पर, इस राह पर साथ चलना है। इसलिए जलन का कोई बखत नहीं होती, जलन का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि जलन होती है या नहीं। मैं मेरा काम कर रही हूँ और मेरा ध्येय है कि मैं जितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ उस काम को मैं करती। ऐसी बात करते हैं कि केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है लेकिन आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो लेकिन फिर भी सविता राठी जी का चयन बीजेपी के जो कार्यक्रम होते हैं या फिर बीजेपी सरकार उन्हें कैसे चयन कर लेती है, तो इसके पीछे क्या जो रीज़न है वो हमने लोगों से सुना है कि सविता राठी जी का चयन बीजेपी के द्वारा कैसे हो जाता है? देखिए, इस बात के लिए तो मैं आपको इतना सही जवाब दूंगी कि जब मैं बीजेपी में थी, मैंने बीजेपी से जब चुनाव लड़ा था तो उस समय मनमोहन सिंह जी के साथ मैंने द्वीप प्रज्वलन किया, वो कांग्रेस की सरकार थी। आज मैं कांग्रेस में हूँ, बीजेपी की सरकार है। इसका देखिए ये एक मिथक है कि बीजेपी के लोग बीजेपी को ही सेलेक्ट करेंगे या कांग्रेस के लोग कांग्रेस को ही सेलेक्ट करेंगे। हम अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो इनमें जो अच्छे नेता हैं, जो सर्वेयर हैं, उनकी नज़र सही कामों पे होती है और वो सही चयन करते हैं। तो अभी जो भाजपा सरकार है उन्होंने हमारा सर्वे के तौर पे चयन किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। और राजनीति जो है चुनाव तक होती है और सरपंच जो है अपने गांव के विकास के लिए सभी से अपील करते हैं। तो मैम अब हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी हाल ही में से चर्चा हुई है लोगों में कि आपका आगे का क्या प्लान है अब, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें सुना भी गया कि अब आप आगे क्या भाजपा ज्वाइन करेगी? देखिए, आपने बड़ा अलग सा प्रश्न पूछा है। एक लगातार जो इंटरव्यू उसमें ज्वाइन करना या नहीं करना, फ़िलहाल मेरे लिए एक ही लक्ष्य है कि मैं सरपंच हूँ और मेरे लोगों के लिए मैं काम कर सकूँ। तो ऐसा कोई अभी चुनाव भी नहीं है, ऐसा कोई दृश्य भी नहीं है जिसमें कि हम ये काम करें। अभी सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति करना ही मेरा ध्येय है। ओके, धन्यवाद। बने रहे बेधड़क इंडिया के साथ। और मैम को अंतिम रूप से हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ नई दिल्ली में जो कार्यक्रम होगा उसमें मैम का चयन हुआ है। धन्यवाद।